ये आईपीएसी नाम का लेक्चर नंबर 4 है। इसमें हम लोग एल्कीन और एल्काइन से संबंधित आईपीएसी नामों को सीखेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले एल्कीन क्या होते हैं। एल्कीन क्या होते हैं? यानी एल्कीन ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच कम से कम एक कार्बन श्रृंखला में द्विबंध उपस्थित होता है। तो अब देखते हैं कि जो एल्कीन होते हैं, एल्कीन का सामान्य सूत्र यानी जनरल फार्मूला CnH2n होता है। इसमें अगर n का मान 2, 3, 4 याद रखते जाते हैं तो भिन्न भिन्न एल्कीन प्राप्त होते हैं। इसके लिए इसके आईपीएसी नाम लिखने के लिए इसमें प्राइमरी सफिक्स के रूप में इन प्राइमरी का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए तो देखते हैं आज सफिक्स यानी इन का प्रयोग करके एल्कीन के नाम आईपीएसी नाम किस प्रकार से लिखे जाते हैं। तो देखते हैं एक यौगिक का फार्मूला है CH2 CH11CH2। तो देखो इसका आईपीएसी नाम लिखेंगे। तो इसका आईपीएसी नाम लिखने के लिए कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं का अंकन उस सिरे से करेंगे जिस सिरे से कार्बन के डबल बॉन्ड पास में होता है। तो इसमें कार्बन श्रृंखला का अंकन इस प्रकार करते हैं, 1 या लिखेंगे 2 या लिखेंगे 3। इसमें कार्बन के प्रथम कार्बन के पर डबल बॉन्ड उपस्थित है, इसलिए इस श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या 3 है। तो यहाँ पर 3 कार्बन के लिए प्रोप शब्द का प्रयोग करेंगे। और जो कार्बन श्रृंखला है इसमें द्विबंध प्रथम कार्बन पर उपस्थित है, इसलिए लगाएंगे 1 यानी प्रोप। और जो डबल बॉन्ड है इसके लिए इन शब्द का प्रयोग करेंगे, यानी यौगिक का नाम हो जाएगा प्रोपीन, या इसे हम लिखेंगे प्रोप 1इन। दूसरा है इसी श्रृंखला में दूसरा यौगिक का है, उसका सामान्य सूत्र यौगिक का सूत्र CH3 CH डबल बॉन्ड CH यानी लिखते हैं CH3। तो इसमें देखो कार्बन श्रृंखला में कार्बन के बीच में द्विबंध 1, 2 यानी दूसरे कार्बन पर उपस्थित है। अगर दूसरे सिरे से देखते हैं तो इसमें कार्बन दूसरे कार्बन पर ही द्विबंध उपस्थित है। तो इसमें कार्बन श्रृंखला का अंकन किसी भी सिरे से कर सकते हैं। जैसे अगर इधर से कार्बन श्रृंखला का अंकन करते हैं 1, 2 यानी 3 यानी 4। तो देखो दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड उपस्थित है, कुल कार्बन परमाणु की संख्या 4 है। तो यहाँ लिखते हैं दूसरे कार्बन, इसमें कार्बन परमाणु की संख्या 4 है, इसलिए यहाँ पर ब्यूट। दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड यहाँ लगाएंगे 2 या लगाएंगे इन। तो इसलिए इस यौगिक का नाम हो जाएगा ब्यूट2इन, या इसे लिख सकते हैं 2-ब्यूटीन, या इसका नाम लिख सकते हैं 2-ब्यूटीन। इसी तरह से आगे हम सीखते हैं कि एल्काइन के नाम किस प्रकार से। तो देखो एल्काइन क्या होते हैं। जो एल्काइन होते हैं इनमें कार्बन और कार्बन के बीच कार्बन श्रृंखला में कम से कम एक त्रिबंध उपस्थित होता है। और जिन कार्बन श्रृंखलाओं में त्रिबंध पाया जाता है तो उन्हें ऐसे यौगिक एल्काइन कहलाते हैं। यानी जिन यौगिकों में कार्बन कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड होता है उन यौगिकों को एल्काइन नाम से जानते हैं। तो देखते हैं जो एल्काइन होते हैं, एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। तो इसके लिए अगर इसका आईपीएसी हम नाम लिखते हैं यौगिकों का, तो इसमें सफिक्स के रूप में आयन का प्रयोग करते हैं। आयन का प्रयोग करते हैं। तो देखिए अब लिखते हैं इनमें कुछ यौगिकों के आईपीएसी नाम।
तो हम नाम किस प्रकार से लिखे जाते हैं उसमें लिखते हैं। जैसे CH3 CH2 CH। तो देखो अब इसका IUPAC नाम लिखते हैं। तो इसमें से जिस तरह से कार्बन श्रृंखला में त्रिबंध पास में होता है उस कार्बन उसी ओर से कार्बन श्रृंखला का अंकन करते हैं। तो यहाँ से इस तरह से कार्बन श्रृंखला का अंकन शुरू करेंगे। 1 से लिखेंगे, 2 से लिखेंगे, 3 इसे लिखेंगे, 4। तो देखिए, तो इसमें प्रथम कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित है। इसमें कुल कार्बन परमाणुओं की संख्या 4 है और कुल कार्बन परमाणु 4 संख्या के लिए ब्यूट्स का प्रयोग करते हैं। और प्रथम कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है, या लिखेंगे 1, या लगाएंगे आयन, यानी इस यौगिक का नाम हो जाएगा ब्यूट 1 आयन, या लिख सकते हैं 1 ब्यूटाइन। इसी प्रकार से इसी श्रृंखला में अगला हमारा यौगिक है जिसे हम लिखेंगे CH3, यहाँ लिखें CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH आ जाएगा सिंगल बॉन्ड CH3। तो देखिए इसमें अब इस यौगिक में जो ट्रिपल बॉन्ड हमारा उपस्थित है वो दूसरे कार्बन पर है। इस तरह से देखेंगे तो दूसरे कार्बन पर है, इस तरह से देखेंगे तब भी दूसरे कार्बन पर उपस्थित है। तो इस तरह में कार्बन श्रृंखला का अंकन हम किसी भी ओर से प्रारंभ कर सकते हैं। तो इसमें इस तरह से अगर कार्बन श्रृंखला का अंकन करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 1, इसे लिखेंगे 2, इसे लिखेंगे 3, इसे लिखेंगे 4। तो इसमें देखो कुल कार्बन परमाणुओं की संख्या 4 है, तो इसके लिए प्रयोग करेंगे ब्यूट। लेकिन इसमें जो ट्रिपल बॉन्ड है वो हमारे दूसरे कार्बन पर उपस्थित है, इसे लगाएंगे 2 यहाँ पर। अब इसके देखो जो ट्रिपल बॉन्ड है इसके लिए प्राइमरी सफिक्स के रूप में आयन का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे आयन। तो इसका हमारे यौगिक का नाम हो जाएगा इसका ब्यूट 2 आयन, या इसे लिख सकते हैं 2 ब्यूट आयन। इसी तरह से अन्य कार्बन श्रृंखलाओं के IUPAC नाम लिखेंगे। तो देखते हैं अन्य IUPAC नाम किस प्रकार से लिखे जाते हैं। जैसे अगर कोई यौगिक है जिसमें इसका सूत्र है CH3 CH and CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3 2 3 4। तो देखिए इसमें कार्बन श्रृंखला में यौगिक का नामकरण किस प्रकार से करते हैं। तो इसमें जो कार्बन श्रृंखला है इसमें अंकन उस तरह से प्रारंभ करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड पास में है। तो इसके लिए 1 2 3 4 5। इसमें कुल कार्बन परमाणुओं की संख्या 5 है तो 6, लेकिन इसमें एक मेथिल समूह उपस्थित है और इसमें कार्बन श्रृंखला में 5 कार्बन परमाणु उपस्थित है। तो यहाँ पर देखिएगा इसका IUPAC नाम हो जाएगा, चौथे कार्बन पर हमारा मेथिल समूह उपस्थित है तो यहाँ लिखेंगे 4 मेथिल, क्योंकि जो CH3 समूह होता है इसे प्रीफिक्स के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर 4 मेथिल हो जाएगा। कुल श्रृंखला में कुल कार्बन परमाणुओं की संख्या 5 है, इसलिए यहाँ लगाएंगे पेंट। यहाँ पर दूसरे कार्बन पर हमारा डबल बॉन्ड उपस्थित है, इसलिए द्वितीय सफिक्स के रूप में यानी जो है यहाँ लगाएंगे आयन। तो इस यौगिक का नाम हो जाएगा 4 मेथिल पेंट 2 आयन 2 इन आयन। तो यहाँ हो जाएगा 4 2 इन, या इसे हम लिख सकते हैं 4 मेथिल, या लिख सकते हैं 2 पेंटीन। ये हमारा यौगिक इस तरह से लिखा जाएगा। इसके अगले एक यौगिक इस प्रकार से है, अगर यहाँ पर जिसपे यदि कोई कार्बनिक यौगिक इस प्रकार से है, जैसे यहाँ हो जाए CH3 CH डबल बॉन्ड या बॉन्ड लगाए यहाँ पर, यहाँ हो जाए CH सिंगल बॉन्ड
CH2 सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, या लगाएं C, या लगा लें CH3। देखिए इस कार्बन यौगिक का नाम किस प्रकार से लिखते हैं। तो यहाँ पर जो है, जब देखिए यहाँ पर पहले 1 2 यानी दूसरे कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित है, और दूसरे से देखते हैं तो 1 2 यानी दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड उपस्थित है। तो इसमें IUPAC नाम लिखने के लिए कार्बन श्रृंखला का अंकन उस सिरे से प्रारंभ करते हैं, उस ओर से प्रारंभ करते हैं जिस ओर डबल बॉन्ड उपस्थित होता है। तो इसमें जो कार्बन श्रृंखला का हम अंकन करेंगे वो डबल बॉन्ड की ओर से प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, यानी जिस सिरे से डबल बॉन्ड पास में होता है, तो यहाँ लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें देखो अब यहाँ पर जो डबल हमारे इस कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या 7 है, ठीक है। तो इसमें देखो किस प्रकार से इसका नाम लिखते हैं। तो इसमें थे कुल कार्बन परमाणुओं की संख्या है 7, 7 के लिए प्रयोग करते हैं सेप्ट, यानी कार्बन परमाणु की संख्या 7 है, तो इसके लगाते हैं हेप्ट। इसमें दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड है, इसलिए लगाएंगे 2, यहाँ पर लगाएंगे इन, और पांचवें कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ लगाएंगे 5, लगाएंगे आयन। तो इस यौगिक का नाम हो जाएगा हेप्ट 2 इन 5 आयन। तो यहाँ नोट करके लिखेंगे कि यदि कार्बन श्रृंखला में, यदि कार्बन श्रृंखला में द्विबंध तथा त्रिबंध की स्थिति समान है, तो कार्बन श्रृंखला का अंकन द्विबंध की ओर से करते हैं, अब देखते हैं एक इसी प्रकार से एक यौगिक जैसे है CH3, यहाँ हो जाए CH, CH2, यहाँ हो जाए CH, यहाँ हो जाए CH2, यहाँ हो जाए CH। तो देखिए इस CH, यहाँ हो जाए CH3। तो देखिए इस कार्बन श्रृंखला में 1 2 यानी दूसरे कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित है तथा दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड उपस्थित है। तो इसमें कार्बन श्रृंखला का अंकन उस सिरे से करेंगे जिस सिरे से यानी द्विबंध या त्रिबंध पास में होता है। तो यहाँ से इस श्रृंखला में कार्बन परमाणु का अंकन इस सिरे से शुरू करेंगे। तो यानी 1 यानी 2 3 4 5 ऐसे लिखेंगे 6। तो 6 कार्बन परमाणु है इस श्रृंखला में, इसके लिए प्रयोग करेंगे हेक्स IUPAC नाम लिखने में। तो यहाँ आएगा हेक्स। प्रथम कार्बन पर द्विबंध है तो इसे लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे इन इसमें, और जो है चौथे कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित है इसलिए लगाएंगे 4, यहाँ लिखेंगे आयन। शब्द का प्रयोग करते हैं, इसी प्रकार से IUPAC नाम लिखेंगे।